लेकिन उन कारणों की भी जांच हो कि अगर यह आत्महत्या का मामला है तो वह भी किन परिस्थितियों में हुआ मौत है। इस तरह की घटना शायद बिहार में नहीं घटी होगी जो घट गई। ये जांच का विषय है। एक साथ पांचों का शव लटका हुआ है बांस पर और ये पुलिस यहाँ जांच कर रही है। मनोज कुमार झा फांसी लगा के ही मरे थे इसी मौके। मनोज कुमार झा तो आज ही मरे। पिताजी पिताजी जी जी वह भी पीछे मरे थे फांसी लगा कुमार जी के पिताजी। हाँ, ये एक हृदय विदारक घटना है और इस घटना का जो है सो उच्च स्तरीय जांच जैसा कि समाज संगठन है। मैं उनसे बातचीत किया तो कहा कि ये कर्ज से काफी दबे हुए लोग थे। अब यह घटना भी हो सकती है। कोई खाना जल ग्रहण नहीं किया, हर लोग मजदूर भी काम आज नहीं किया। और आज जो है माननीय शिक्षा मंत्री से ये सवाल पूछा गया है ना बिना जांच का कि इनको जो है राशन। आज हम सब के लिए यह अत्यंत ही पीड़ादायक और दुखदायी बात है कि यहाँ मऊ के इस परिवार के जहाँ हम खड़े हैं 5 लोगों की मृत्यु जिस प्रकार से एक ही कमरे में 500 पंक्तिबद्ध लटके मिले हैं, यह देख के समझिए किसी का हृदय पसीज जाए। ये बड़े ही मर्माहत करने वाला यह दृश्य है जो हमने अभी देखा है। और पुलिस के भी सारे पदाधिकारी आए हुए हैं। हमने भी परिजनों से बात की है। उन्होंने कुछ बातें पुलिस को भी बताई है और उनकी मांग है कि जो शव का तो पोस्टमार्टम होगा ही, उसमें अगर कोई दूसरा कारण होगा तो वो सामने आएगा। लेकिन उन कारणों की भी जांच हो कि अगर यह आत्महत्या का मामला है तो वह भी किन परिस्थितियों में हुआ है, इसकी भी जांच हो। ऐसा परिजनों का भी कहना है और हम समझते हैं कि ये किसी की भी सोच हो सकती है। हम लोग भी चाहते हैं कि किसी परिवार पर या किसी परिवार के मुखिया पर इतना भारी दबाव या इतना मानसिक वो पीड़ा में हो कि पूरा परिवार आत्महत्या कर ले। अगर यह आत्महत्या है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी स्थिति थी जिसके कारण वो मजबूर हुए। वैसे यह तो समझिए एकदम हृदय विदारक दृश्य है। जिसने भी देखा होगा उसका हृदय फट जाता है। एक ही परिवार के 5 लोग एक साथ, उसमें भी लगता है कि एक पंक्ति में एक ही वो बांस पर लटक जाना, ये बड़ा ही मर्मांतक घटना है। इसकी गहराई से जांच पुलिस को करनी चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस करेगी। और या तो इस मौत के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे सीधे तौर पर, या फिर जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे जिन्होंने इस परिवार को मजबूर किया होगा इस स्थिति में जाने को, उन सब चीज़ों का पता लगाया जाएगा। पुलिस पता लगाएगी और उन्हें को समुचित। जैसा कि हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी, और उनको आप सुन रहे थे। साथ ही जो जदयू के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे हम जुड़े हुए हैं। उनसे क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ धीरेन्द्र कुमार सिंह। हम बिहार के जनता दल यूनाइटेड के हम सचिव हैं और मैं आज यहाँ आया हूँ। जानकारी मिली विद्यापति प्रखंड के मऊ धनेशपुर दक्षिण ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 में हम लोग हैं यहाँ, और सारे मुखिया सरपंच यहाँ के जनप्रतिनिधि सारे लोग हैं, इलाके के लोग यहाँ मर्माहत हैं कि एक साथ 5 लोगों की मौत, ये दुखद मौत है। इस तरह की घटना शायद बिहार में नहीं घटी होगी जो घट गई। ये जांच का विषय है। एक साथ 5 का शव लटका हुआ है बांस पर और ये पुलिस यहाँ जांच कर रही है। माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी दौरा भी अभी तुरंत हुआ है और शिक्षा मंत्री जी भी अवलोकन करके और यहाँ से गए हैं और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है यहाँ का स्थानीय एसपी हृदयकांत जी को और
एसपी साहब खुद यहाँ आए हैं, डीएसपी साहब जो दलसिंह सराय के हैं, थाना अध्यक्ष, सारे लोग यहाँ कैंप किए हुए हैं। यहाँ के इलाके के जनप्रतिनिधि भी कैंप किए हुए हैं। और ये दुखद घटना है, जांच का विषय है कि इनकी मौत कैसे हुई। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आत्महत्या किए हैं वो, कुछ लोगों का कहना है कि उन पर लोन कुछ था जिस वजह से दबाव में थे, ये भी वजह बताया जा रहा है। लेकिन ये सब जांच में पता चल जाएगा। और मैं समझता हूं कि यहाँ के प्रशासन, लोकल प्रशासन निश्चित रूप से सम्यक जांच करेगी और उचित कार्रवाई करेगी। इसमें भरोसा रखना होगा प्रशासन पर, और भरोसा रख करके न्याय मिलेगा। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इनको जो दोषी होंगे वो सजा के भागीदार निश्चित रूप से होंगे। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा के साथ अभी एक पत्रकार महोदय ने क्वेश्चन पूछा था, जिसमें उन्होंने पूछा जो राशन संबंधित मामले को इसमें दर्शाया है, जो राशन का जो मिलता है खाद्यान्न, शायद उनका नाम कट चुका है तो पीड़ित परिवार है अभी, क्या इससे रिलेटिव इसका कोई संबंध होगा? मेरा कहना है कि मनोज कुमार झा की मृत्यु हुई है, सीता देवी की मृत्यु हुई है, सुंदर मणि देवी जी की मृत्यु हुई है, और ये आपस में ये माता पत्नी ये हैं। और मेरा ये मैं जानकारी लिया हूँ कि इस बार भी, इस माह में भी उनको खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत उनको राशन मिला है। राशन नहीं मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। इस तरह का एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। ये निश्चित रूप से इसमें साजिश हो रही है। मैं आग्रह करना चाहूँगा, कोई भी राजनीतिक दल के लोग हों, उनसे आग्रह करूंगा कि इस समय कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबका देखिए राशन कार्ड उठा है, सबका नाम है इसमें, आप चेक कर लीजिए। दिखाना चाहेंगे जैसा कि मैं यहाँ का मुखिया हूँ जी। ये मुखिया जी दिखा रहे हैं जो पीड़ित परिवार है, उनका नाम अभी भी यहाँ पर चेक किया गया है, तो सारे लोगों का नाम और सब लोग अनाज भी उठाए हैं, सबको अनाज उठाया गया है। इससे ज्यादा प्रमाण और क्या हो सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। प्रमाण भी दिखा। और साथ ही जो हमारे साथ नेता विपक्ष कैलाश पासवान जी जुड़ चुके हैं, उनसे हम कुछ पूछना चाहेंगे। सर बताइए, क्या कहेंगे इस घटना की? यह घटना दुखद है। हमारे साथी ने कहा कि जांच होनी चाहिए, इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए सीबीआई से, है ना। इनके पीछे भी मनोज कुमार झा फांसी लगा के ही मरे थे इसी मौका। मनोज कुमार झा तो आज ही मरे, पिताजी जी। वह भी पीछे मरे थे फांसी लगा कुमार जी के पिताजी। हाँ। अच्छा, इससे पहले उनकी भी घटना हुई? हाँ, उनकी भी फांसी लगे छटके से मैं मरा था। कितने दिन पहले घटना? ये 6 महीना 7 महीना पीछे की घटना है। और यह जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए। यह सीबीआई से जांच होगा तो इस तरह का घटना आगे नहीं घट सकता है। यह घटना जो है यह दुखद घटना है। इसके लिए हम पूरे मौक पंचायत की ओर से मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच हो। यह स्थानीय अथी से नहीं जांच होगा, दूसर एजेंसी लगेगा तो सत का सत निकलेगा। मैं कैलाश पासवान, जिला लोजपा प्रभारी, संगठन प्रभारी समस्तीपुर हूँ और विद्यापति नगर मुखिया भी रह चुके हैं जी। एक और क्वेश्चन है, फोरेंसिक टीम अभी तक आ चुकी है कि नहीं? आ रही है, वह टीम के लिए सूचना मिल गया, हुआ आएगी और उसका जांच करेगा। यानी कि लाश जो जैसे जिस स्थिति में था उसी स्थिति में टंगा हुआ? हाँ, अभी टंगा हुआ है, टंगा रहेगा। तो विजय बाबू क्या आश्वासन दिए हैं? आए विजय बाबू कहे जो यहाँ की स्थानीय व्यवस्था या पीड़ित परिवार को जहाँ तक संभव होगा हम लोग सहयोग करेंगे। और क्या कहेंगे विजय बाबू? बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ मऊ धनेशपुर दक्षिण के मुखिया जी जुड़ चुके हैं और साथ में मुखिया जी से पूछना चाहें। मुखिया जी, आप बताइए, जो इतनी बड़ी घटना आपके क्षेत्र में हुई, इसके विषय में क्या कहेंगे? क्या कहें, हम लोग को तो 8:30 बजे सुबह मालूम हुआ मोबाइल के द्वारा, और उस समय से हम लोग कंटिन्यू, सरपंच साहब और हम हैं, और मोहल्ला में भी सारे लोगों से हम लोग पता कर रहे हैं कि भाई कोई शाम तक में कोई घटना हुआ हो या किसी के साथ जो है हल्ला गदाल कुछ हुआ हो, तो सारे लोग बोल रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ नहीं। हम लोग को इतना न्यूज़ मिला है कि बेटी दामाद का लाए हैं, मछली वो लोग लाए हैं, मछली बनाए हैं, बेटी दामाद को खिलाए, और इसके अलावा हम लोग को जो है कुछ पता चल नहीं रहा। कितने बच्चे थे उनका, मनोज जी का? मनोज जी का बच्चे तो 2 बच्चे तो अभी लटके हुए हैं। 2 बच्चे का 2 बेटी का शादी हो चुका है। और 2 बेटियां घर पे थी? नहीं, एक बेटी जो है अभी जस्ट अभी 1 महीना पहले जो शादी हुआ है वो, और दामाद कल आए हुए थे। अच्छा। और एक बेटी दामाद अभी घटना के बाद अभी वो लोग आए हैं, शायद मोहती नगर एरिया में उनका जो है अपना ये है ससुराल। माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी आए थे, क्या आश्वासन दिए हैं पीड़ित परिवार? नहीं, उन्होंने तो दिया है सारे मीडिया लोगों के बीच में कि भाई जो सही होगा,
है ना, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा अगर कोई दोषी पाए गए। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि अभी इस दुख के घड़ी में हम लोग सारे मऊ धनेशपुर जनता का एक एक लोग सुबह से कोई खाना जल ग्रहण नहीं किया, हर लोग मजदूर भी काम आज नहीं किया। और आज जो है माननीय शिक्षा मंत्री से ये सवाल पूछा गया है ना, बिना जांच का, कि इनको जो है राशन नहीं मिला, है ना, जबकि हमने राशन का मेरे पास कॉपी भी आपको हमने दिखाया है ना। तो ये जो है ये इस तरह का सवाल करके, है ना, मेरे पंचायत को कलंकित, एक तो इतना बड़ा घटना, है ना, और अभी राशन का चर्चा होना नहीं चाहिए। और राशन जो है 30 मई को जो है उन्होंने उठाया, जो मेरे पास डिटेल्स भी आपको बताया। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है इसके पीछे कारण क्या? जब तक इतनी बड़ी घटना का, इतनी बड़ी घटना है, जब तक पुलिस प्रशासन, चूंकि उनकी बेटी दामाद से लगातार पूछताछ कर रहे हैं, ठीक है ना, अब जब तक प्रशासन कुछ खुलासा, उनको जांच में क्या आ रहा है, जब तक खुलासा नहीं होता है, हम तो जैसे मेरा पूरा जनता है पंचायत का, जैसे उसको मालूम हुआ उसी तरह हम लोग को पता है। और हम लोग को चूँकि जिम्मेवारी है, चूँकि पंचायत के हम लोग प्रतिनिधि हैं, जब तक डेड बॉडी यहाँ से हिलता नहीं है, हम लोग एकदम सुबह से एकदम एक टांग पे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा दिनेश प्रसाद सिंह हुआ, मऊ धनेशपुर दक्षिण के वर्तमान मुखिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार गिरी है। क्या कहेंगे सर इस घटनास्थल घटना के बारे में, इतनी बड़ी दर्दनाक घटना जो मऊ धनेशपुर दक्षिण पंचायत में हुई है? हम लोग तो स्तब्ध हैं इस घटना को सुन के और देख के। ऐसी घटना भगवान न करे कि कभी किसी गांव मोहल्ले में किसी परिवार में हो। और हम NGO चलाते हैं, इनसे इनके परिवार से मिले हुए, बहुत पहले से भी इस परिवार को जानते थे। गरीबी से बहुत तंग थे, इसमें कहीं दुमत नहीं। आर्थिक से बड़ी तंगी थी इनकी। और अभी जो खास करके भोजन के अधिकार के नाते मैं बोल रहा हूँ कि ये भोजन से संबंधित इनका कोई घटना नहीं है। हाँ, एक कर्ज से दबे हुए थे, यह बात आती है। अभी हमको, जैसे मैंने मेरा यहाँ जो स्वयंसेवी संगठन है, मैं उनसे बातचीत किया तो कहा कि ये कर्ज से काफ़ी दबे हुए लोग थे। अब यह घटना भी हो सकती है, आशंका जता रही है, जो कर्ज से ज़्यादा दबे हुए थे, शायद इस वजह प्रेशर में आके प्रेशर में आकर के ये। तो ऐसे लोग को, समाज के लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों को उठाना चाहिए। जो कर्ज दिए हैं उनको इस तरह से प्रेशर नहीं डालना चाहिए। मेरा ये अप्रॉक्स 6 महीने पहले की बात है। इनके मनोज जी का जो पिता थे, और वो शायद लोगों का कहना है जो वो भी 6 महीना पहले इसी घटना से उनकी भी मृत्यु हुई थी, वो भी आत्महत्या कर लिए थे इसी तरह से। तो उसमें क्या जांच हुई अभी तक, ये बताएं? उसमें कोई जांच नहीं हुई, क्योंकि वो सिंगल घटना थी। और ये 5-5 एक जान का महत्व है बिहार में, और 5 जान का महत्व है, एक जान का कोई महत्व नहीं। कोई महत्व नहीं है। इस तरह ये जांच अभी तक, यह जो मुजफ्फरपुर की टीम है, अब तो 2 बार आके चली जाती, लेकिन अभी तक टीम नहीं आई है। ये आना चाहिए और पूर्णतः गहन जांच। जी, जैसा कि अभी ये NGO चला रहे थे, क्या नाम बताए थे, दिलीप सर बता रहे थे, तो NGO चला, इन्होंने कहा जो उनके पिताजी की जो मौत शायद इसी घटना से हुई थी। हम लोग को ये संज्ञान नहीं है, हम लोग को घटना मरने की मिली थी, हम इतना ये संज्ञान मेरे अभी कोई जांच हुई कि नहीं? वो तो हम लोग तो आए तो हम लोग को तो पता चला नेचुरल थे। अभी अंदर में क्या बात है, वो घटना हुई, फांसी लगा के लोगों ने दंत कथा था, लेकिन उसने किसने साक्ष्य नहीं हुआ कि हाँ रस्सी से निकाला गया, दिया गया। अब उनके परिवार के लोग बताएंगे, हम तो यहाँ से, जब मुखिया जी बता रहे हैं आपको कि घटना में कोई जांच नहीं हुई है, अगर आप उसको अगर से मांग करते हैं इस चीज का, जो उस घटना को भी इस घटना से कड़ी तो जोड़ कर देगा, तार को भी इस तार से जोड़ा जाए। जी हाँ, जी हाँ। हमारे साथ ये मरवा पंचायत के मुखिया जी जुड़े हैं। क्या मुखिया जी, क्या कहेंगे इसके विषय में, जो ये आपके बगल के जो पंचायत है मऊ धनेशपुर दक्षिण, तो यहाँ एक दर्दनाक जो हादसा कह सकते हैं आप इसको, तो जी, तो इसके विषय में क्या कहें? बिल्कुल स्तब्ध है, हतप्रभ है, और बिल्कुल ही ये एक हृदय विदारक घटना है। और इस घटना का जो है सो उच्च स्तरीय जांच, जैसा कि समाज के लोग, जनप्रतिनिधि लोग भी चाह रहे हैं, और हम भी एक जनप्रतिनिधि के नाते, पड़ोसी के, हम भी चाहते हैं कि इस मामले का जांच जो है उच्च स्तरीय होना चाहिए। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने इस कारनामे को कर गुजरा, उस परिवार के मुखिया पर आखिर क्या बीता जो उन्होंने ये ऐसा कदम उठाया। इसकी उच्च स्तरीय जांच की हम भी मांग करते हैं। क्या लगता है आपको, इससे पहले की जो घटना इनके पिताजी के साथ हुआ था, शायद इसी तरह की घटना है, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, तो क्या उस घटना की कड़ी इस घटना से जुड़ी हुई है? ये महज 6 महीने पहले की शायद बात है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। हाँ, मेरे संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है
उस समय भी सचेत होना चाहिए था, ताकि हो सकता है जो आज हम लोग इस स्थिति में नहीं रहते, बचते। अगर उसकी कड़ी अगर कहीं जुड़ती है, ये तो मामला लगभग 6 महीना पुराना है, इसीलिए तत्काल जो है इसकी जांच फॉरेंसिक टीम हो, विशेषज्ञ टीम हो, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। क्या नाम हो सर आपका? संजीत कुमार सैनी। संजीत कुमार सैनी मरवा पंचायत के मुखिया हमारे से जुड़े थे। तो बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज़ विद्यार्थी धाम।